हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम सेट्स टॉपिक जो हो गया है, आई थिंक परसों का ही हो गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि डाउट्स लेट दिए थे, क्योंकि फर्स्ट था तो कई स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था, तो उसकी वजह से वो हो गया उनका कि एमसीक्यू लेट उन्होंने सेंड किया था मुझे, तो उस वजह से ये लेट हो गया। आगे से आपको जिस दिन करोगे अगले दिन आपको डाउट सेकंड जो भी डाउट्स के एमसीक्यू होंगे ना सारे साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे के लिए लेट हो गए क्योंकि ज्वाइन कर रहे थे अभी बच्चे और भी। तो टॉपिक सेट हमारे पास हो गया था जो कि 100 एमसीक्यू मैंने दिए थे आपको। उसमें से जो भी बच्चों ने डाउट किए हैं तो वो सारे के सारे इस वीडियो में भी करने लगा मैं। तो आई थिंक ये वीडियो भी ओपन होगी तो सभी को शायद डाउट मिल जाएंगे कि उनकी भी एमसीक्यू हो जाएगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी उनकी। बच्चे सारे बोल रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था, मैं अब क्या करूंगा एमसीक्यू 1 से 100 तक जो भी थे आपके, तो जो भी हमारे पास नंबर होगा ना एमसीक्यू की जो डाउट है, तो वो क्वेश्चन नंबर डाल के उसका मैं सीधा क्वेश्चन आपको अभी सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। अब सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले आया था बच्चों किसी का क्वेश्चन डाउट 70। ठीक है, वैसे तो सिंपल था ये क्वेश्चन, लेकिन अब इसका मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन करूंगा तो शॉर्ट वे से बताऊंगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम बच सके। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कह रहा था कि ए एंड बी आर टू सेट्स दिए हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स। तो आप देख लेना, आपके पास पीडीएफ होगी एमसीक्यू की, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स दिए हैं। कह रहा है कि देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कह रहा है कि हमारे पास इसका क्या होगा आंसर, इज हमारे पास दिया है जो भी नीचे दिए थे ऑप्शन। एक था हमारे पास फाइव, और फिर दिया था बी, फिर दिया था ए, और फिर दिया था ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको बताया था वो आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसको किससे करना है, वेन डायग्राम से करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से करेंगे तो हम सीधा दिखेंगे, पहले ए और बी, और इस तरह से ए यूनियन बी। आपको पता है क्या, ए बी ए यूनियन बी सारा हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी अगर बीच वाला हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए जूनियर बी मीन्स की जो सारा का सारा इस तीनों फिल है हमारे पास, ए जूनियर बी की इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, तो मीन्स की इन दो को फिल करेंगे, तो इन दोनों को फिल करेंगे तो क्या आ गया, ए आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था। आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, उस वजह से उसको गलती लगी होगी। ठीक है, लेकिन डाउट आया था तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। तो इसका ऑप्शन था ए आंसर है। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू में जहां पे ऑप्शन आगे पीछे लिख दूं तो आप आंसर पे ध्यान दो कि ए आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्या था डाउट, इसके बाद हमारे पास आया था डाउट, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के सेम ही डाउट थे वैसे। हाँ, इसी के बाद आया था हमारे पास 22 क्वेश्चन डाउट था। तो 22 क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास कि वही हमारे पास कि ए इज फाइनाइट सेट है कंटेनिंग एन एलिमेंट। मीन्स की कोई सेट है ए कोई सेट है जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है कोई एन एलिमेंट्स। ठीक है, एन एलिमेंट कंटेन कर रहा है, देन द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बात की थी इसने कि प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब जब मैंने जो ओपन में किया हुआ है वहां पे भी मैंने बताया था, ये डाउट सभी बच्चों को आ रहा है। अब अगर हम बात करें ना प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो वैसे तो हमारे पास सही बात है कि हमारे पास 2 की पावर n-2 होता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में 2 की पावर n और -1 है। ठीक है, और जब 2 की पावर n-1 एनसीईआरटी में दिया है, और जहां से भी अब वो देखते हैं ना क्वेश्चन, तो वो मोस्टली क्या करता है, बुक का हमारे पास अगर कल को हमने क्या करना है उसको मीन्स की जो भी हम इसकी रिट लगाते हैं जैसे क्वेश्चन पे, तो वो उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ हमारे पास एनसीईआरटी का है, तो इसलिए आप 2 की पावर n-1 ही करोगे। और आपको और भी एमसीक्यू मिले होंगे, जैसे सबसेट मीन्स की मिला होगा क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस पर भी अगर ये हम करेंगे 2 की पावर n-1 तो तभी आंसर सही किया हुआ है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, उन्होंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है वो सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपने वैसे होते प्रॉपर सबसेट देखे तो हमारे पास जो इटसेल्फ होता है इनफाइनाइट, सॉरी क्या होता है, 5 सेट होता है, उन दोनों को हम क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते तो फिर बनता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इटसेल्फ वाला वो इंक्लूड कर रहे हैं, जब 5 वाला इंक्लूड कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं इंक्लूड। ठीक है, लेकिन आपने अभी क्या मान के चलना है, मेरे अकॉर्डिंग आपने मान के चलना है कि 2 की पावर n ही इसका आंसर है, किसी ने भी -2 नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ आई थिंक 16 और 17 में, उसमें जो क्वेश्चन का आंसर है ना, उन्होंने आंसर की में सही किया हुआ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आपने इसको ही सही मान के चलना है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब वहां पर भी बच्चों की थी कंफ्यूजन तो उन्होंने बोला था, वो सॉरी 23 लिख रहा हूँ। इसके आगे था हमारे पास डाउट, देखने पड़ेंगे डाउट, तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्वेश्चन मुझे ध्यान से देखने पड़ रहे हैं ना। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं, ये तो हो गया था बच्चों का। हाँ, इसके बाद 38 क्वेश्चन है हमारे पास।
38 क्वेश्चन किसी का डाउट था, तो 38 क्वेश्चन में दिया क्या था, उन्होंने कहा था कि आई थिंक हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन में दिया क्या शायद। तो क्या था हमारे पास पहले, क्योंकि क्वेश्चन कई है उनमें कि दिख नहीं रहा सही से, तो उसकी वजह से भी हो रहा होगा। तो 38 क्वेश्चन का डाउट क्या है, सबसे पहले ए एंड बी आर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं हमारे पास, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं वो हमारे पास, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है, तो अगर ओपन में है तो उनको समझ नहीं आएगा ऐसे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ साथ में क्वेश्चन। तो ये नॉन एम्प्टी सेट दिया है वो हमारे पास आर का मीन्स के रियल नंबर से आ रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट। अब हमारे पास क्या दिया, सेट दिया है कि सी एक्स प्लस वाई दिया है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, ए को, और वाई बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, बी को। कि ए के एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट से और वाई के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, बी सेट से आ रहे हैं। देन उसने कहा है कि हमारे पास आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग सही है ना, तो वो हमारे पास इसका सी आंसर था, सी आंसर इसका सही होगा। और क्या है वो तो मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि जो इनफीमम है ना हमारे पास, एक मिनट, इनफीमम ऑफ सी लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी। कह रहे कि जो इनफीमम ऑफ ए है ना, अब इसको अगर एग्जांपल से मान के चलो ना, इनफीमम का मतलब क्या होता है, इनफीमम एक सुप्रीमम। इनफीमम क्या होता है कि लीस्ट अपर बाउंड। मान लो हमारे पास दिया है 2 3 शोन अप टू हमारे पास 10 तक दिए हैं। अब इसका अगर एक तो ये सेट दिया है और दूसरा क्या मान लो हमारे पास क्या दिया है, अब मान के चलो 5 से लेकर 10 तक की दिया है, ठीक है। अब इसमें लीस्ट अपर बाउंड फर्स्ट में देखे तो क्या है 2 है, और दूसरे में देखे तो दूसरे में लीस्ट अपर बाउंड 5 है। अब कह रहे कि इन दोनों को सम कर दे, तो 2 + 5 कितना 7। कह रहे कि सी से, तो सी का मतलब क्या है कि उन दोनों के सम, तो उन दोनों के सम करेंगे तो क्या होगा, या तो 7 के इक्वल होगा या कह रहे कि उससे स्मॉल होगा। अब स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि ओपन सेट है ना, तो इसमें हम हो सकता है कि इसको ओपन सेट को अगर हम इस वे से देखना चाहे तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उस वजह से वो इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, जहां वैसे क्योंकि ये क्लोज भी दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ सी, ठीक है, आंसर ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सी है आंसर इसका। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाउट था, इसको पहले रब कर लें। तो अगर जो बच्चे मीन्स की और भी हमारे पास जुड़ना चाहते हैं, आपको पता है थर्ड बैच जो चल रहा है वो काफी कम फीस में 500 में चल रहा है, तो 500 रुपीज कुछ भी नहीं होते, तो कर सकते हैं ज्वाइन किसी ने करना है तो। अभी स्टार्ट ही हुआ है, 2 टॉपिक, सेकंड टॉपिक खत्म होने वाला है बस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 38 के बाद हमारे पास था क्वेश्चन, 38 के बाद हमारे पास आया था क्वेश्चन, हाँ 46 हमारे पास क्वेश्चन डाउट था। अब 46 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि कोई ए हमारे पास दिया है एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एक मिनट देख लेगा, हाँ 46 ये डाउट हमारे पास ये दिया है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि ए एन दिया है हमारे पास इज इक्वल टू कोई सेट दिया है ए एक्स के, जहां से एक्स बिलोंग्स किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को कर रहा है। इसके बाद उसने बोला है, देन कह रहा है कि 6n इंटरसेक्शन 8n इज इक्वल टू कह रहा है कि किसके है, तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे 8n 48n 12n और 12n और थर्ड क्या है आई थिंक 24n, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले आप देखो, जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन आती है ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास अगर आ जाए सीधे हमारे पास दिया 2 4 5 और 3 4 5, इसमें कॉमन पॉइंट बोले तो हम कह सकते हैं 3 4 कॉमन पॉइंट हो, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब उसने क्या किया है, हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रही है लेकिन हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है साथ में एन, तो जब भी हमारे पास साथ में कुछ वेरिएबल है हमें कह नहीं सकते कुछ भी। 6 और ए एन मीन्स की जिसमें क्या आ रहे हैं, सारे के सारे कौन से आ रहे हैं हमारे पास लेटर 6 से लेटर 6 12 18, और इसमें क्या आ रहा है 8 16 24, इसमें एक और 24 लिख दो। तो अब इसमें से कॉमन देखो कौन से आ रहे हैं, तो देखो 24 कॉमन आ गया ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि 24 के मल्टीपल हमारे पास क्या आएंगे, वो हमारे पास आंसर में आएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि 48 भी किसी ने कहा था और कई ने 24 बिल्कुल सही किया था, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, तो इसका आंसर होगा 24। अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो वो देखो शॉर्टकट हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालने। जब भी इंटरसेक्शन आएगी ना, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, 6 और 8 का लेना है एलसीएम, जब भी इंटरसेक्शन के लिए, सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए लेना है एलसीएम। अब एलसीएम किसी ने आई थिंक कर लिया होगा कि 6 8 8 6 का क्या होता है 48, तो इसलिए उसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि 6 और 8 का इंटरसेक्शन अगर करें तो क्या होता है
अगर किसी को नहीं पता तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ एलसीएम लेने का। एलसीएम का क्या होता है, जितने भी अगर 2 3 जितनी मर्जी वैल्यू दी है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू दी है उनका क्या करना, हमने सबसे बड़ी वैल्यू उठा लेनी है। सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर देना है और हमने देखना है कि किस टेबल में कहां तक आने पे 6 में भी आ रहा है, वो मीन्स की जो भी आएगा हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू। तो 8 1 8, 8 6 के टेबल में नहीं आता, 8 2 16 भी नहीं आता, 8 3 24, 20 थ्रू 6 के टेबल में आता है, तो 23 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसी तरह एक और मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको एलसीएम समझ में आ जाए। 2 3 और 5 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब क्या करो, सबसे बड़ा 5 है तो 5 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 5 10 15 20, अब देखो हमारे पास 15 पे जा रहा है, नहीं 2 नहीं जा रहा 15 में, 20 25 30। अब देखो 30 पे 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा और 5 भी जाएगा, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जो आपके पढ़ने पे ही आपको समझ आ जाएगा। अब 8 है, 8 3 से आपको पता है 24, तो इसका एलसीएम क्या 24, तो 24 आपने देखना, तो 5 सेकंड लगेगा आई थिंक। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में अगर आप देखो तो क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो 24 क्या इसका आंसर है। तो आई थिंक किसी ने 8 भी दिया और 48 भी दिया था किसी बच्चे ने, तो 46 हो गया एमसीक्यू। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 था, 50 क्वेश्चन हमारे पास डाउट था किसी का। इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 1 2 3, इसके बाद बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 8। ए बी हमारे पास दिया और उसने क्या फाइंड करो, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें हमारे पास करना क्या है, तो देखो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया ना। अब सबसे पहले अगर देखें तो ए यूनियन बी करेंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे, तो क्या आ गया 1 2 3 और 8, ए यूनियन बी आ गया, क्रॉस कर दिया साथ में, तो साथ में क्या आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है बस कॉमन। अब हमारे पास हमने क्या करना है, कोशिश क्या करनी है आपने पहले, अगर तो हमारे पास आंसर में दिया होगा ना कि इंटरवल किसी में 3 दिए किसी में 4 दिए, तो फिर तो क्या कर देना है आपने कि सीधा पहले शॉर्टकट अप्लाई करना। वो क्या होता है कि जहां पे 3 है और एक एलिमेंट जे है, तो 3 1 जा क्या होगा हमारे पास 3, तो इस तरह से होता है। तो जहां फिर हम क्या, सॉरी 4 है जी, 4 1 जा 4, तो हमारे पास क्या होगा, जो 4 इंटरवल होंगे वही आंसर होगा। तो अगर तो हमारे पास 2 3 ऐसे करके इंटरवल दिए होंगे तो 4 वाला सीधा ही आंसर आपने देखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सारे ऑप्शन 4 4 दिए हैं, जैसे अभी इसमें 4 4 ही दिए थे सारे ऑप्शन, तो आपने क्या करना है सभी को इसके साथ एसोसिएट ही करवाओगे ना, तो क्या आएगा 1 3, फिर उसके बाद क्या करोगे 2 3, फिर आएगा हमारे पास 3 3 और फिर क्या आ जाएगा 8 3, जाइए ना। तो इस तरह से हमारे पास आई थिंक उस वहां पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन देख लेना 50 क्वेश्चन का, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब 50 के बाद हमारे पास था आगे एमसीक्यू 55। अब 55 क्वेश्चन किसी का डाउट था। अब देखो 55 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हमारे पास दिया है एक्स वाई, ए सच दैट, सॉरी इक्वल टू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट हमारे पास क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू दिया है हमारे पास एक्स। जे आई थिंक किसी ने बोला था कि जहां पे मिल नहीं रहा, इस वजह से किसी ने कहा था कि समझ नहीं आ रहा, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक था, लेकिन वही है कि किसी को विजिबल नहीं हो रहा था। जो अभी हमारे पास है कंपटीशन का, तो उसमें क्या था थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हो ना, हाईलाइट लाइन है जो, तो उसकी वजह से। तो बी इक्वल टू दूसरा क्या आ गया एक्स वाई सच दैट हमारे पास क्या दिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x बिलोंग्स टू r। अब इसमें बोला था उसने, ऑप्शन है हमारे पास कि a इंटरसेक्शन b हमारे पास इज इक्वल टू a आएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हमारे पास b आएगा, या a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 आएगा, या नॉन ऑफ दी चौथा ले लो। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास ये। अब इसमें करना क्या है, देखो अगर आप देखो कि y इक्वल टू एक्स है, तो इसमें क्या आएगी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और y इक्वल टू माइनस एक्स है, इसमें सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में कुछ इंटरसेक्शन बोल रहा है, मीन की कॉमन पॉइंट, तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में कॉमन पॉइंट आएगा, नहीं आ सकता, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 55 का हमारे पास समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास है 59, जो रहने दो इसको, 59 एमसीक्यू। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज इक्वल टू दिया है 5 और सेट ऑफ 5, देन क्या कह रहा है हमारे पास, करो कि पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब मैंने आपको समझाया था कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि सबसेट ऑफ सेट इन ए। ठीक है, कि ए के जितने भी सबसेट बन रहे हैं
वो हमारे पास मान लो कोई ए हमने किया, ए में जितने भी सबसेट बन रहे वो सारे एक सेट में अगर हम क्या कर दें इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाता है पावर सेट। या क्या कर सकते थे इसको 2 की पावर n, इसका फार्मूला होता है कि जितने एलिमेंट है वो ऊपर पावर हो जाती है 2 की। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट देखो तो कितने हैं, तो 2 ही है ना, इसके एलिमेंट 2 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 करेंगे इसका मतलब, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया 4, तो इसका मतलब कि 4 इसके एलिमेंट हो गए। तो पहले तो आपने देखना कि 4 एलिमेंट किसमें है, तो जो आप में ऑप्शन दिया हुआ ना आपको, तो उसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 एलिमेंट दिए हो, तो वो सीधा आप वैसे टिक कर सकते हो। ठीक है ना, अदरवाइज हमारे पास बता देता हूँ कि कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ऑप्शन इसका वैसे सी था, तो सी ऑप्शन क्या है कि एक तो क्या आएगा हमारे पास ये 5 है, तो जो एलिमेंट है उसका क्या कर देना होता है हमने, पहले तो एक 5 सेट हर एक किसी का होता है, तो 5 वो आ गया। अब ये जो एलिमेंट है इसका सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ये एलिमेंट है तो इसका सेट बनाना, जो पहले एक सेट है तो इसका अलग से फिर से सेट बनाना पड़ेगा, और एक हमारे पास जो गिवन दिया होता है वो सारा का सारा आता है। एक मिनट, सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। अब देखो हमारे पास सी इसका ऑप्शन है, तो क्या आएगा, एक तो 5 इटसेल्फ होता है, हर किसी सेट का सबसेट होता है, एक 5 ये हो गया, इसको सेट लगा दिया, एक ये है हमारे पास, और एक इसकी जगह उसने ए बोला है, तो ए इज इक्वल टू जे है ना, तो अगर जे दिया है जहाँ ए दिया होता तो सेम बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। अब जहां पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो हमारे पास एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, हमेशा बिलोंग करता है किसी भी सेट को। मान लो ए सेट है, और जो हमारे पास सेट होता है ना वो क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, चाहे वही सेट ले लो चाहे और कोई सेट ले लो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट बिलोंग करेगा और सेट को। अब इसमें देखो तो आप कहोगे कि सेट इस तरह से लिखते हैं हम ब्रैकेट में, तो जहां पे जो ये दिया हुआ है ना, अब जहां पे जो एलिमेंट है, जो सेट नहीं है, क्योंकि जो सेट के बीच में वैल्यूज आती है ना वो सारी की सारी एलिमेंट होती हैं, तो चाहे जो एलिमेंट है चाहे सेट की फॉर्म में दिया हो, लेकिन जो एलिमेंट है तो जे 5 क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए को। लेकिन अगर हम क्या कर दें, इसी का अगर फिर से सेट बना दे तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब इसका हमारे पास मतलब क्या होता है, एक तो सेट और एक प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है ना, तो वो चीज है। तो आई थिंक 59 भी समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स को, जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा मैं क्या करूंगा, ओपन में वीडियो बनाऊंगा। आप शेयर नहीं करते आई थिंक, तो इस वजह से फिर जितना चैनल ग्रो होगा उतनी ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको। अब इसके बाद 50 के बाद हमारे पास, सॉरी 59 किया ना, हाँ 59 हमारे पास हो गया। इसके बाद 61 क्वेश्चन है किसी का डाउट, और 61 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था वैसे, चलो मैं लिख देता हूँ। 61 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ए एंड बी, ये दो रियल नंबर दिए हैं, मीन्स की ए एंड बी बिलोंग्स टू कर रहे हो रियल नंबर को, सिंपल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देन क्या कह रहा है हमारे पास कि ए लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, बी प्लस अपसाइलन फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसने नीचे ऑप्शन दिए थे, ए इज इक्वल टू बी आएगा, ए लेस देन इज इक्वल टू बी आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी आएगा, जहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अपसाइलन। अब देखो इसमें तो था ही नहीं कुछ, अपसाइलन क्या होता है हमारे पास, आर्बिट्रली रियल नंबर, मीन्स कि अगर 1 में हम ऐड करें बिल्कुल 0.00001 समथिंग, मीन्स कि वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतनी निग्लिजिबल वैल्यू होनी चाहिए कि मीन्स कि 1 के बिल्कुल थोड़ी सी आगे जाए। जैसे मान लो जो 1 है जो 2 है तो बिल्कुल इसके साथ में होगा, लेकिन वो 1 नहीं होगा, और ना ही हमारे पास ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी कि उसका आंसर में कोई फर्क पड़े। ठीक है, तो साइलेंट हमारे पास क्या होती है, आर्बिट्रली वैल्यू होती है कोई। अब क्या कहता है, हम मान ले कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लो ए और बी है ना हमारे पास, तो 2 और 3 मान लो हमारे पास रियल नंबर ले लिए। ठीक है, अब उसने पहले ही दिया हुआ कि बी प्लस करने पे हमारे पास ये आ रहा है ना, तो मान लो हमारे पास क्या करेंगे, ये तो आर्बिट्रली वैल्यू है ना, तो हम इसको 0 पॉइंट समथिंग करें, तो मान लो 2 है ना, तो जहां पे वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस हमारे पास 0.1 ले लो मान लो। ठीक है, तो 3 प्लस 0.1 करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है ना। अब यही अगर हमारे पास क्या है कि ए हमारे पास लेस देन है, अगर ए लेस देन है हमारे पास तो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर ए बड़ा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कभी भी। हमारे पास ए बड़ा होगा तो हमारे पास वो लेस देन हो सकती है, कभी भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये तो निग्लिजिबल के इक्वल है, और अब साइलेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस समय क्या कर सकते हो, ऑप्शन आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ये दोनों तो होगी नहीं। अब इक्वल की बात करें तो इक्वल भी नहीं होगी, क्योंकि वो समथिंग तो ऐड हो रहा है ना, तो इक्वल हो सकती है क्योंकि वो इक्वल का साइन भी लगा है हमारे पास, लेकिन वो समथिंग ऐड होगा उसमें तो बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, तो वो हमारे पास उसके लेस देन भी हो सकती है और इक्वल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आ सकता था ऐसे भी ऑप्शन की ए लेस देन बी, दूसरा ये, और तीसरा बोल देते कि 1 and 2 बोथ। ठीक है, तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ये ए लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सी नहीं जो बी ऑप्शन है, जो मैंने खुद से बना दिया ना, तो जो बी ऑप्शन है आपके एमसीक्यू के, ठीक है, जो भी है हमारे पास है। सॉरी। अब इसके बाद 61 के बाद हमारे पास डाउट था किसी का 63 क्वेश्चन, तो 63 क्वेश्चन करते हैं। 63 में क्या कह रहा है, सेट ऑफ इंटीजर कह रहा है कि क्या होता है हमारे पास। तो जो सिंपल था हमारे पास वो ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है हमारे पास। और ये ऑप्शन आई थिंक 1 था, हाँ ये ऑप्शन है हमारे पास 63 ऑप्शन का। और जो सिंपल ये जब मैंने स्टेटमेंट करवाई थी तो मैंने कहा था कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सेट इज आ, मैंने क्या बोला था कि सेट क्या होता है हमारे पास, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। मीन्स की वेल डिफाइंड होते हैं, मीन्स की वो किसी ना किसी ऑर्डर में होंगे, डिफाइन किए हुए, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्डर सेट होंगे। ठीक है, क्या है कि किसी न किसी ऑर्डर में होंगे, तो इस वजह से वो क्या हो गया हमारे पास 63 का ए आंसर। तो इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारे पास है 69, 69 करते हैं क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, एन एलिमेंट ए इज अ मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, एनी एलिमेंट है हमारे पास कोई दिया, ए इज मिनिमल एलिमेंट। तो इसको अगर आप देखो तो आपने जो किया होगा, ग्रुप किया ना, ग्रुप, रिंग और फील्ड, ये हमारे पास क्या है, ये तीनों मैंने करवाए जो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे है, तो आप देख सकते हो। वैसे इसको जो हमारे पास परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपका टॉपिक है उसके नीचे दिए हुए हैं, और अगर जहां देखने आपने तो ग्रुप थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें हमारे पास जैसे मैं, आपने किसी ने अगर पहले देखा होगा तो आइडियल था मैंने कराया, उसमें क्या आया था, प्राइम आइडियल, हमारे पास मैक्सिमल आइडियल, तो वहां पे ही हमारे पास एक मिनिमल करके भी आता है। तो मैंने सिलेबस में नहीं था आपके वहां पे, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया था, तो इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। तो मिनिमल में ऐसे ही आपको यहां से बता देता हूँ आंसर इसका क्या है। वैसे इसको ज्यादा नहीं करना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ये अगर याद कर लो, क्योंकि आया नहीं हो ऐसे कभी भी क्वेश्चन, तो ये वैसे एमसीक्यू में आ गया है। तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन था ये, 69 था आई थिंक, हाँ 69 है ना। तो 69 हमारे पास क्या थे ऑप्शन इसके, हाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास कि ए बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, एस को। अब एस हमारे पास क्या होता है, तो मैंने कहा था कि एस हमारे पास क्या है, कोई सेट है, उन्होंने बोला है कि सेट एस है, तो ही का कोई भी सेट है हमारे पास, तो ए हमारे पास मिनिमल है, तो ए उसने बोला है कि वहां हमारे पास मिनिमल है, तो कोई भी अगर एलिमेंट मिनिमल होगा ना तो वो क्या करेगा, उसी सेट को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये होता है वैसे। तो ए इसमें सेट है ना, तो ए उसी सेट को बिलोंग करेगा, तो इसलिए इसका आंसर ए आ गया, 69 का आंसर आएगा ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बाकी देख लेना आप, पीडीएफ है उसमें मिल जाएगी। अगर और कोई भी बच्चा भी अगर मतलब कि कोई भी करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, जहाँ मेरे जो भी नोट्स हैं उसको बाय करना चाहता है, जहाँ एमसीक्यू को बाय करना चाहता है, तो वो मुझे कर सकता है कॉल, जैसे कि आपको नंबर पता है, जहाँ लास्ट में दे देता हूँ मैं खत्म होने के बाद। तो 69 क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चे का डाउट। इसके बाद किसी का 76 डाउट है, तो 76 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो सीधे उसने बोला है, एग्जिम बोले हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कह रहे हैं कि सही कौन सी है, तो जो सही है मैं सीधी लिख देता हूं, आप याद रख लो। तो ए ही ऑप्शन है उसका, वैसे 76 का ए ऑप्शन है। स्टेटमेंट क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी मीन्स की नॉट इक्वल टू 0 एस, एनी नॉन एम्प्टी सेट ऐसा है हमारे पास ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड कह रहे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ऐसा हमारे पास, वो अगर बाउंडेड है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड अबव है अगर, तो क्या है एज अ सुप्रीमम। अगर कोई भी हमारे पास सेट रियल नंबर का है वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास, 76 का ए आ जाएगा आंसर। इसके बाद हमारे पास देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास 94 क्वेश्चन किसी का डाउट था। तो 94 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ई इज नॉन एम्प्टी सेट दिया है हमारे पास। ठीक है, ई नॉन एम्प्टी सेट दिया है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 मतलब। देन क्या कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन मैं वही बता देता हूं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, इनफीमम ऑफ लेस देन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। इसको अगर आपने करना है सही तरीके से तो मैं बता देता हूँ वैसे क्या कह रहा है हमारे पास। अब देखो इनफीमम वाली वैल्यू क्या होगी, चलो मान लेते जहां पे ए और बी ये दिए हैं हमारे पास। अब इसका इनफीमम क्या है, ए, और सुप्रीमम क्या है, बी। ठीक है, ये इनफीमम है
और ये है सुप्रीमम। तो कह रहे कि इन्फीमम या तो उसके इक्वल होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सिंपल सी बात है ना, इन्फीमम या तो उसके इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो इक्वल हमारे पास बड़ा, तो हमें पता है कि उससे बड़ा होगा क्योंकि आ गया। और हमारे पास इक्वल कब हो सकता है, कह रहे कि इक्वल कब हो सकता है, जब हो हमारे पास क्या होगा, ओपन रियल नंबर होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या दिया है, सीधे रियल नंबर दिया है। तो इसमें हमारे पास रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में कुछ बताया नहीं। रियल नंबर तो सारी की सारी कहीं पे भी कोई पॉइंट है तो हो सकता है चाहिए इसका इन्फीमम चाहिए इसका सुप्रीमम हो, तो इसलिए हमारे पास इक्वल भी हो सकता है। अदरवाइज क्या है, हमारे पास इन्फीमम क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दिया होता है ना सिर्फ हमारे पास अगर हमारे पास दिया हो इसके लिए ऑप्शन के रिगार्डिंग नहीं दिया, लेकिन जो आपके ऑप्शन है ना, ठीक है चलो आप यही रहने दो, सी हमारे पास आंसर है वैसे इसका जो भी है सही। तो इनफीमम लेस देन इज इक्वल टू किसके होता है, सुप्रीमम का। ठीक है, एक और जहां से आती है हमारे पास कि इनफीमम ऑफ ए होता है जो हमारे पास, वो लेस देन इक्वल टू किसके हो जाता है, इनफीमम ऑफ ए प्लस बी हो जाता है। इस तरह से होती हैं एक दो प्रॉपर्टी, आई थिंक मैंने करवाई है, वहां नहीं करवाई तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, फिर आपको वो जहाँ तो नोट्स में मिल गई होगी। ठीक है ना, नोट्स में जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती नोट्स में तो आपको मिल ही जाती है, अदरवाइज नहीं तो ऐसे तो मैं करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज। 94 हो गया। अब इसके बाद है 96 क्वेश्चन, किसी ने बोला था, तो 96 क्वेश्चन भी सीधा ही है, ये भी याद रखने वाली चीज है। तो कह रहा है एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ अ रियल नंबर मींस की एस नॉट इक्वल टू हमारे पास बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, रियल नंबर। एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस बिलोंग्स टू रियल नंबर है हमारे पास, विच इज बाउंडेड बिलो, कह रहा है कि विच इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो है हमारे पास, हैज इनफीमम, हैज इनफीमम। तो ये हमारे पास एक हिसाब से थ्योरम ही है। कह रहे कि एवरी बाउंडर सॉरी नॉन एम्प्टी सेट एस बिलोंग्स टू आर विच इज अ बाउंडर बिलो हैज इनफीमम। कह रहे कि बाउंडर बिलो तो उसका इनफीमम होगा, ये तो पक्का है। अगर बाउंडर बाबू तो उसका सुप्रीमम होगा, जो अभी मैंने थ्योरम करवा दी। ठीक है, आपको बताई। तो बाउंडर बिलो है तो उसका इनफीमम होगा। कह रहे कि ये थ्योरम कौन सी है, इसमें कौन सा एक्सिम लगा है, तो उस एक्सिम का नाम उसने पूछा था, तो इस एक्सिम का नाम होता है कंप्लीटनेस एक्सिम। ठीक है, तो कंप्लीटनेस एक्सिम हमारे पास उसका नाम है, तो सीधा कह सकते हो कि ये कंप्लीटनेस, कि अगर बिलो है तो इनफीमम है, अगर कह सकता है ना बाबू बोलेगा तो सुप्रीमम, तो वो भी सेम बात है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस एक्सिम होता है इसका नाम। तो ये हो गया 96 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आई थिंक इतने ही डाउट थे, देख लेता हूँ फिर भी, हाँ इतने ही डाउट हैं बच्चों के। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो जितने किसी को अगर समझ नहीं आया तो अभी फिर से बता सकता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। वैसे ही किसी को अगर किसी को डाउट है जिसने नहीं ज्वाइन किया हो, वो भी अगर एमसीक्यू किसी में डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकता है। अगर टाइम लगता है तो बिजी शेड्यूल से अगर टाइम लगेगा तो मैं जरूर सोल्व करूंगा उसको, एमसीक्यू मैं अपने ले लूंगा जो भी वीडियो बनेगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि 100 के 100 एमसीक्यू आपको मिले तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है मेरा 8699337127, इस पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मुझे। तो अभी पहले हमारे पास अगर आपको पता हो बैच 1 में हमारे पास 6000 में था, फिर हमने बैच 2 का किया था 5500 में, अब हमने क्या किया है बैच 3 का किया है 500 में। ठीक है, तो उसका अगर कहोगे पहले तो आप 500 वाला अभी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये लास्ट बैच है, इसके बाद जो बैच होगा वो फिर 6000 का होगा, बैच 4। ठीक है, तो ये हमने कम क्यों किया था, क्योंकि जिस वजह से, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट बच्चे थे ना उन्होंने जो एमसीक्यू थे ना हमारे पास, उस वजह से उनकी जो फैसिलिटी है ना, उनकी फैसिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ाई थी कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला हुआ है, उसमें जो भी डाउट देते हैं उसका सारे का आंसर भी देता हूँ। ठीक है, और क्या है उसको एमसीक्यू मिलते हैं और साथ में उसको एक बाद में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जो 6000 वाले। और अभी के लिए 5000 में आपको क्या है, वीडियो तो पूरी मिलेगी, आपको भी एमसीक्यू मिलेंगे और आपको पीडीएफ एमसीक्यू मिलेंगे, बस वही सोल्व करवाऊंगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेकिन आप कर सकते हो, अगर फ्री टाइम मिला तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा, ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, पीडीएफ आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगी जो 100 एमसीक्यू है हर टॉपिक के होंगे, और आपको नोट्स जो होंगे मेरे वो भी आपको मिल जाएंगे हर टॉपिक के लास्ट में। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसको कर सकता है। अदरवाइज आपको अगर पता हो तो 4000 में मैं जो फर्स्ट ग्रुप था तो उसमें कई बच्चों ने 4000 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नोट्स ही बाय किए थे। तो अगर सिर्फ किसी ने नोट्स भी बाय किया है तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 1000 में आपको वीडियोस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और एमसीक्यू भी मिलेंगे। ठीक है,
तो आई थिंक इतने कम में कोई देता भी नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि ज्वाइन करना तो कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज ओपन प्लेटफॉर्म पे भी मैं करवाऊंगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म में तभी करवा सकता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो कि ग्रोथ हो, अगर चैनल की ग्रोथ होगी तो इस वजह से मैं क्या करूँगा कि उतनी ज़्यादा वीडियोस डलेंगी। तो अभी देख रहा हूँ मैं बच्चे की रिस्पॉन्स कम करते हैं ओपन प्लेटफॉर्म में, तो उस वजह से मैंने कम कर दिया, क्योंकि मेहनत काफ़ी लग रही है, अभी टाइम भी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे भी सारा करवाऊँ, तो उसके लिए क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जहाँ पे कॉल कर सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है, जहाँ पे आप आके कॉल कर सकते हो। बाकी वो जहाँ पे कॉल पे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।